हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 और 2020 के बारे में पढ़ेंगे। इनसे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं हम उन सब पर चर्चा करेंगे। इनकी विशेषताएं, इनके उद्देश्य और इन नीतियों से शिक्षा के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ये। कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू। तो अभी तक हमारे देश में 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी हैं, 1968, 1986 और 2020। तो जो 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और ये कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को लागू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 उद्देश्य व विशेषताएं। तो इसकी जो भी विशेषताएं रही हैं या जो भी इनके उद्देश्य हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहला, 3 भाषा सूत्र, इसको त्रिभाषा सूत्र भी बोलते हैं, इसको लागू करना। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल, शिक्षकों की स्थिति का सुधार, शिक्षा पर जीडीपी का 6% व्यय। तो ये सारी बातें जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कही गई थी। तो जो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, इसमें जो 3 भाषा सूत्र या फिर त्रिभाषा सूत्र की जो बात की गई थी, तो इसमें जो सबसे पहली भाषा थी वो थी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा, और जो दूसरी भाषा थी वो थी हिंदी भाषा। इसके साथ जो तीसरी भाषा की बात की गई थी वो एक आधुनिक भारतीय भाषा या फिर अंग्रेजी। तो इस तरीके से यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र की बात कही गई थी। शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया गया था, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया और शिक्षकों की स्थिति की सुधार भी यहाँ पर, स्थिति का सुधार की भी बात यहाँ पर रखी गई थी। शिक्षा पर जीडीपी का 6% व्यय, इसकी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में की गई। अब हम देख लेते हैं प्रभाव। तो प्राथमिक शिक्षा की पहुंच में वृद्धि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो आई उसके बाद जो शिक्षा के स्तर में जो भी बदलाव आए उसमें पहला आपका जो प्रभाव है वो ये देखने को मिलता है कि प्राथमिक शिक्षा की पहुंच में वृद्धि हुई, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, शिक्षा पर केंद्र व राज्यों का ध्यान बढ़ा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आने से बहुत सारे ऐसे प्रभाव देखने को मिले शिक्षा में, जिससे शिक्षा का स्तर पहले से बेहतर हो गया। अब हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो है 1986। तो 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। सामाजिक न्याय व समानता पर इसमें बल दिया गया था। 1992 में मामूली संशोधन भी किए गए थे इस शिक्षा नीति के अंतर्गत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य व विशेषताएं। तो शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा, साक्षरता मिशन की शुरुआत, नवोदय विद्यालयों की स्थापना। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की बात की गई थी। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा का विकास। इसके बाद देखिए प्रभाव क्या हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आने से। तो महिला शिक्षा में वृद्धि हुई, दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रम, ग्रामीण प्रतिभा को मंच मिला। तो ये सारे बदलाव जो थे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आने के बाद हुए कि महिलाओं की जो शिक्षा है उसमें वृद्धि होने लगी, दूरदर्शन यानी टीवी पर शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम आने लगे और ग्रामीण जो प्रतिभा है उनको भी एक मंच मिला। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का परिचय देख लेते हैं। 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 21वीं सदी की आवश्यकताओं पर आधारित थी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो 21वीं सदी की आवश्यकताओं पर आधारित
थी ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उद्देश्य व विशेषताएं। 5+3+3 संरचना, मातृभाषा में शिक्षा कक्षा 5 तक, बोर्ड परीक्षाओं में लचीलापन, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, ये सारी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 5+3+3 संरचना की बात की गई थी, उसका मतलब था में जो शुरुआत के 5 साल होंगे उसमें आपकी आंगनवाड़ी और कक्षा 1 से 2 आएगी। आंगनवाड़ी के 3 साल और कक्षा 1 और 2, इस तरीके से 5 साल हो गए। उसके बाद जो 3 साल दी गई हैं उसमें कक्षा 3, 4 व 5 की बात की गई है। उसके बाद फिर जो 3 साल हैं उसमें कक्षा 6, 7 और 8, और आखिरी के जो 4 साल हैं वो कक्षा 9, 10, 11 और 12। तो इस तरीके से 5, 3, 3 और 4 की बात की गई। 5 साल में आंगनबाड़ी और कक्षा 1 और 2, 3 साल में आपकी होगी कक्षा 3, 4 और 5, और उसके बाद बाकी के जो 3 साल हैं वो कक्षा 6 से 8, 6, 7, 8, उसके बाद 4 साल 9 से 12। तो इस तरीके से 5+3+4 संरचना की बात की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। मातृभाषा शिक्षा पर जोर था, उसके साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं में लचीलापन लाने की बात कही गई थी। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है मल्टीपल एंट्री एग्जिट, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। इस मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब होता है कि जो शिक्षा कार्यक्रम है उसमें छात्रों को अलग अलग चरणों में प्रवेश लेने, एंट्री करने या बाहर निकलने, एग्जिट होने के लिए का विकल्प होता है। जैसे कि अगर कोई छात्र चाहता है कि कोई 4 साल का बैचलर का कार्यक्रम है, उसमें अगर उसने 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो उसको उसमें सर्टिफिकेट मिल सकता है, प्रमाण पत्र मिल सकता है, और यदि वो 2 साल बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिल सकता है। यह प्रणाली छात्रों को लचीलापन प्रदान करती है और उन्हें अपनी शिक्षा को अपनी गति और ज़रूरतों के अनुसार बदलने की अनुमति देती है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं MEES भी इसको बोला जाता है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से जो शिक्षा के स्तर में प्रभाव देखने को मिले, तो सबसे पहला है छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, कौशल आधारित शिक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग, समावेशी सुधार की शुरुआत। तो छात्र केंद्रित दृष्टिकोण यहाँ पर देखने को मिलता है। बालक केंद्रित शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा। समावेशी सुधार की शुरुआत हुई। तो ये सारे प्रभाव थे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद हुए शिक्षा के स्तर में। अब बात करते हैं हम निष्कर्ष की। तो जो आपका 1968 था उसका भी उद्देश्य था गुणवत्ता और समानता लाना, और 1986 में जो प्रभाव देखने को मिला उसकी वजह से समावेशन और साक्षरता का स्तर बढ़ा। 2020 में नवाचार व वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ी। समय के अनुसार शिक्षा नीति का विकास होता रहता है। तो जिस तरीके से समय बदलेगा उस तरीके से आगे भी और भी शिक्षा नीति आ सकती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है और हमने आज 3 शिक्षा नीति 1968, 1986 और 2020 का अध्ययन किया। आगे क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।